जब अंग्रेजों के खिलाफ जब एक जगह से उठा हो रहा था तो बाकी के जगहों में से जो भी थे वो घर में शांत बैठे थे। ठीक है, हम 55,000 कैंडिडेट है लेकिन दिल्ली में सिर्फ 200 या 300 कैंडिडेट है, सिर्फ हम लड़ रहे हैं और बाकी के बच्चे घर में बैठे हैं। तो पहले विश्वास करते हैं, जब धोखा खाते हैं फिर भी हम एक बार और चांस देते। हमने बीजेपी को 2 चांस दिए, लेकिन आगले वाली तीसरी बार हम धोखा नहीं खाएंगे। 2024 में हम कोई भी बंदा बीजेपी को वोट नहीं करेगा। मतलब कभी यही सो जाते हैं, अगर कोई चिल्लाता नहीं तो डांटते हैं यहाँ पर भी सोने के लिए। अच्छा, या हम फुट पार्क पे ज़्यादा मतलब फुट पार्क पे अपना जगह बना लिए, वहाँ पर सो जाते हैं। मैंने और ऐसे कि हम ओवर एज भी हो चुके हैं। अच्छा, ये भी और हमें अभी हम किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत दिक्कत होती है सर। हम भी काम करते हैं छोटा मोटा, ऐसे ही प्राइवेट कहीं पर भी काम कर लेते हैं तो घर का थोड़ा हेल्प हो जाता है पापा। हम भी महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से बिना टिकट चले आए यार। हाँ, अब क्या करें। जज्बा कहाँ से आ गया आप में? जज्बा तो महाराष्ट्र के हर बच्चे के रगों रगों में है। रिस्क तो लेना पड़ता है। अच्छा, बिना रिस्क के तो वैसे भी कुछ लाइफ में है वो नहीं। तो है नहीं। तो कब आए हो आप? हम 14 फरवरी को आए हो आप। अच्छा, तो क्या आपने यही क्यों चुना, SSC GD ही क्यों चुना? कुछ और लाइन में चले जाते जहाँ अच्छा पैसा बन पाता। अब देखो ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही आपको। नहीं सर, हम पैसों के लिए नहीं सर, हमारे अंदर जो जज्बा है इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं सर। अच्छा, और जो मेरे साथी जो घर में बैठे हैं उनको मैं यही बात बोलूँगा कि जो हमारे हिस्ट्री में जो हुआ था वही आज वो 2021 में दोबारा दोहरा रहे हैं। कैसा, क्या हिस्ट्री में कहाँ कब हुआ? हमको मालूम है, हमको आज़ादी पहले भी मिल सकती थी लेकिन क्यों नहीं मिली? जब अंग्रेजों के खिलाफ जब एक जगह से उठा हो रहा था तो बाकी के जगहों में से जो भी थे वो घर में शांत बैठे थे। अगर सब एक साथ अगर खड़े होते तो हमें जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो जल्दी मिल सकती। वो जो कंडीशन जो तब की थी आज वही की है। हम 55,000 कैंडिडेट है लेकिन दिल्ली में सिर्फ 200 या 300 कैंडिडेट है, सिर्फ हम लड़ रहे हैं और बाकी के बच्चे घर में बैठे हैं। वो वही इतिहास दोहरा रहे हैं जो पहले हुआ था, वही इतिहास वही आप दोहरा रहे हैं। अगर वो बच्चे भी यहाँ पे आ जाएंगे ना तो हमें ज्वाइनिंग जल्दी ही मिल सकती है। मैं यही बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा, जो भी बच्चे हैं उसने सबने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है और उनको भी मालूम है, तो प्लीज़ मैं यही गुहार करता हूँ तुम लोगों से कि घर से बैठने से तुमको नौकरी नहीं मिलने वाली। प्लीज़ तुम जल्दी से जल्दी दिल्ली में आओ और हमारे साथ खड़े हो। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ज्वाइनिंग जल्दी ही मिलेगी। कितने टाइम में आप लोग अनशन शुरू करना चाहते हैं? मतलब कितने दिनों में आप लोग अनशन की तरफ बढ़ेंगे? सर, हम 5-6 दिन में अनशन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमारा अभी प्लानिंग चालू है सर। अच्छा, प्लानिंग चालू है, सारी चीज़ें पैसे वगैरह की आप लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, तो आप पैसे लेके आए थे कुछ घर से? क्या आपके पास पैसे हैं कि आप अपना चला सकें यहाँ? नहीं सर, हम तो सब किसान के बेटे हैं सर, हमारे पास तो ऐसे पैसे की कोई ज़्यादा रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने दोस्तों से उससे उधार मांग के उधारी पे हम आए हैं सर। फैमिली में कितने लोग हैं आप? सर फैमिली में हम सर 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। मम्मी पापा हो गए? मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई, तो आप मतलब आप तो मैन हो गए फिर कि हाँ, मतलब आपके परिवार पे आपकी जिम्मेदारी। हाँ, हम तो मैन है और ऐसे कि हम ओवर एज भी हो चुके हैं। अच्छा, ये भी और हमें अभी हम किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये आखिरी उम्मीद है? ये आखिरी उम्मीद है। तो मतलब जी जान लगा दोगे इसमें? पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी जी जान लगा दोगे। यस सर। तो अनशन से लग रहा है कि आपको बात बनेगी कुछ? एक तो सरकार को हमको बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो हाल होगा उस पे सारा दारोमदार सरकार पे आ जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पे आ जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ सर, पूरी तरीके से। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक यहीं पे हम ये रहेंगे। यहीं रहोगे? रोड पे ही रहोगे? हाँ सर, रोड पे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो रोड से आपने किसको वोट दिया था वैसे? सर हमने तो सर बीजेपी को वोट दिया था। आप सभी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है यार, और उसके बावजूद बीजेपी आपकी बात नहीं सुन रही। कैसे सर? हम तो पहले विश्वास करते हैं, जब धोखा खाते हैं फिर भी हम एक बार और चांस देते। हमने बीजेपी को 2 चांस दिए, लेकिन आगले वाली तीसरी बार हम धोखा नहीं खाएंगे। हमने अपने ग्रामीण भाग में हर बच्चे से कहा कि चलो एक नई सरकार आने वाली है बीजेपी को। कांग्रेस ने तो बहुत साल
पार्टी राज बनाई, किया है। राज किया है। हाँ। अब हम बीजेपी को सहयोग करेंगे। हाँ। लेकिन अब हमको मालूम हुआ कि बीजेपी भी उसी तरीके से है जा रही है और लड़कों को रोजगार नहीं दे रही, किसानों का हक उनसे छीन रही है, और ये भी सरकार हमारे लिए ठीक नहीं है। और आने वाले 2024 में हम कोई भी बंदा बीजेपी को वोट नहीं करेगा। क्या लगता है बंगाल जीत पाएगी बीजेपी जिस तरीके से दावे कर? नहीं सर, बंगाल तो वो जीत नहीं पाएंगी। अगर उनको जीतना है तो कुछ ना कुछ वो मशीन में घोटाला कंफर्म ही करेगा। घोटाला होता है मतलब घोटाला आप भी होता मानते है, हैं? घोटाला होता है। होता है मतलब घोटाला। जी हाँ सर। हाँ, देखा भी गया कि एक ईवीएम पकड़ी भी गई बीजेपी हाँ। नेता के कार में, देखा गया। हाँ, पकड़ी तो गई। बिल्कुल। और क्या हाल चाल है? हाल चाल तो आप देख ही रहे हो। अच्छा, आगे आइए, यहाँ इधर बैठिए आप। तो अभी टाइम पास कैसे करते हो आप? टाइम पास यही पार्क में आके बैठ जाते हैं, दिन भर तो ऐसे ही कट जाता है। अच्छा। टाइम पास का हो जाता है टाइम पास। अच्छा, तो घर कब जा रहे हो आप? घर तो जाएंगे ही नहीं। अच्छा, कभी नहीं जाओगे क्या? मतलब यहाँ से अगर ज्वाइनिंग मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो अर्थी तो जाएगी। अच्छा, तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग अनशन कितने दिनों बाद स्टार्ट करने वाले हैं? 10 तारीख से डेट है। 10 तारीख से? अच्छा, डेट भी डिक्लेयर हो गई। 10 तारीख से आप लोग हम लोग डिक्लेयर हो गया है डेट। 10 तारीख से हम बैठेंगे। बैठोगे। तो घर पे अभी क्या बोलते हो? अभी फ़ोन आता होगा, घर वाले बुलाते हो, तो कैसे मतलब उनको समझाते हो? बहाना कर देते हैं, कुछ भी बहाना बनाना जी। पड़ता है? हम बोल देते हैं कि आएंगे, काम हो रहा है। अच्छा। ऐसे कुछ भी मतलब बहाना बना देते हैं। आएंगे, लेकिन थोड़ा कुछ पछताने से अच्छा है कि काम कर ले तो ही ज़्यादा अच्छा है। काम तो वैसे भी प्राइवेट काम तो ज़िंदगी भर करना ही है। हाँ। इससे अच्छा कि हम इसके लिए मेहनत करें तो इसी के लिए कर ले कुछ काम और थोड़ा। आपने सोचा था कि कभी आपको अपने ही देश में सड़कों पे सोना पड़ेगा? बंदूक से सोचा तो नहीं था, अभी तक तो घर में ही सो रहे थे। हाँ, वही तो। माँ बाप का जब तक माँ बाप का सहारा है तो सो रहे हैं घर पे। अब ये तो नहीं सोचा था कि सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी या हम रोड पे सोएंगे। सही बात है, सही बात है। आपको भी 2 महीने हो गए ना यहाँ पर रहते हुए लगभग? बिल्कुल 11 फरवरी से आया था। 11 आज फरवरी 2 महीना नहीं हुआ है, लेकिन 50 दिन के करीब हो गया है। हाँ, मतलब 2 महीने मान सकते हैं कि होने वाला है कि आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप छत्तीसगढ़ से, नक्सल एरिया से हैं क्या? बिल्कुल नक्सल एरिया से। तो मतलब मेरे बाजू वाला एरिया पूरा मतलब नक्सली एरिया है सब। आपके पापा क्या करते हैं, फादर? पापा मजदूर है। अच्छा, मजदूर है। तो खर्चा तो कैसे चल पाता होगा? खर्चा अभी तो बड़ी दिक्कत ऐसे होती है। बहुत दिक्कत होती है सर। हम भी काम करते हैं छोटा मोटा, ऐसे ही प्राइवेट कहीं पर भी काम कर लेते हैं, तो घर का थोड़ा हेल्प हो जाता है पापा। हम सोचे थे कि नौकरी लग जाएगा तो पापा को कहीं काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ आए थे। मेहनत भी किया था। देश 4 की साल। सेवा ही क्यों चुना? आप लोग कोई और नौकरी भी चुन सकते थे जिसमें पैसा मिल जाता। अच्छा सर, देश का सेवा तो सबसे बड़ी बात होती है। देशभक्ति होना चाहिए दिल में। देशभक्ति जब तक दिल में है तब तक तो हमें किसी को वो ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं जिस तरीके से अभी आप लोग यहाँ पर कब तक रहते हैं शाम में? शाम को हम 7 बजे तक रहते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। फिर उधर की साइड जाते जी। हो? सब्बे वगैरह में सोते हो आप लोग फिर? मतलब कभी यहीं सो जाते हैं, अगर कोई चिल्लाता नहीं तो डांटते हैं यहाँ पर भी सोने के लिए। अच्छा। या हम फूड पार्क पे ज़्यादा मतलब फूड पार्क पे अपना जगह बना लिए, वहाँ पर सो जाते हैं। पैसे वैसे भी देने पड़ते हैं? नहीं, फूड पार्क में नहीं लगता पैसा, लेकिन पुलिस थोड़ा एक साथ रहते हैं तो दिक्कत होती है। अलग अलग सोना पड़ता जी। है? बताओ, बड़ी दर्दनाक स्थिति है छात्रों की। तो जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एसएससी के छात्र कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ पर मौजूद है दिल्ली में, और किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। और 10 तारीख को है ना अनशन से शुरुआत? 10 तारीख से हम 10 तारीख से है ना, 10 तारीख से अनशन की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग। अब देखते हैं कि अनशन में ये लोग कब तक डटे रहते हैं, कितनी हिम्मत ये लोग लेकर के आए हैं, और देशभक्ति का कितना इन लोगों में जज्बा है, क्योंकि 2 महीने तो हो ही चुके हैं और आगे 10 तारीख से ये लोग अनशन भी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।